नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विल द विट मल्टीवायर चैनल पे स्वागत है। आप सभी को एक ऐसी कंपनी का फंडामेंटल दिखाने जा रहा हूँ जो एक केमिकल इंडस्ट्रीज़ है और इस कंपनी ने ये कैम्फोर बनाने वाली कंपनी है और पूरे इंडिया में और जहाँ भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड है वहाँ पर ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को सप्लाई करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप देखिए मात्र 185 करोड़ का है। करंट प्राइस 426, इसका हाई प्राइस 650 तक जा चुका है और लो 377। स्टॉक का पी बहुत ही जेन्युइन है। देखिए 13 का पी है। मेन स्ट्रीमलाइन प्रोडक्ट का कंपनी काम करती है तो 13.2 पी बहुत ही अच्छा माना जाएगा। अब देखिए बुक वैल्यू 456 है, जबकि इसके अगर करेंट प्राइस को देखें तो 426, तो ये अभी जो इसका करंट प्राइस है इसके बुक वैल्यू से कम है। डिविडेंड यील्ड देखिए 0.59% है, जो कि ये अच्छा माना जाएगा। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 10% है। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 7% है। लेकिन इसके आप जब आगे जैसे जैसे आप इसके फंडामेंटल एनालिसिस को पढ़ेंगे समझेंगे तो देखेंगे कि इसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले कई वर्षों से अच्छा मेंटेन कर चुके हैं। फेस वैल्यू देखिए 10 का है और पेग रेशियो कितना देखिए शानदार -8.72 का पेग रेशियो बताता है कि कंपनी के पास आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छा ग्रोथ है और मार्जिन की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट है। इक्विटी कैपिटल देखेंगे तो 4.34 है, जिसका करंट रेशियो है 31.2। करंट रेशियो 31.2 का मतलब ये हुआ कि इसका जो करंट एसेट है उसके करंट लायबिलिटी से 31 गुना ज़्यादा है। और इसके प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 0.93 है। ग्रोथ फैक्टर देखिए 4 है। पायोट्रोस की 7 है। 7 पायोट्रोस की भी अच्छा माना जाएगा। ग्रोथ फैक्टर 4 भी देखिए आजकल तो 2 या 3 के ग्रोथ फैक्टर आपको बहुत मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर 4 का ग्रोथ फैक्टर बहुत ही पॉजिटिव माना जाएगा। रिटर्न ऑन एसेट देखिए क्या शानदार, क्या जबरदस्त है। 28% का रिटर्न ऑन एसेट है। डेट टू प्रॉफिट देखिए 0.0, डेट है ही नहीं, बहुत ही कम डेट है। और ऑडमैन स्कोर देखिए 3 से ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। डिफरेंस आई भी देखिए 4442, इसका पॉजिटिव में दिखा रहा है। इसका मतलब कि इसका करेंट प्राइस इसके इंट्रिंसिक वैल्यू से बहुत ही कम है। अब देखिए नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितना है 0.43, जबकि 10 साल पहले जो 4.1 था, तो थोड़ा सा अपना इक्विटी को इसने डाइल्यूट किया है पिछले कुछ सालों में, लेकिन वो थोड़ा मार्जिनल समझा जाएगा। लेटेस्ट क्वार्टर का ईपीएस देखिए 5.87 है और इसके 10 साल पहले का ईपीएस जो है 32.4 था। और यहाँ देखिए 10 साल का इसका अगर सेल्स को देखें तो 14-15% के रेट पे ग्रो कर रही है, जबकि प्रॉफिट इसका 26% के रेट पे ग्रो कर रही है। अगर इसके पूरे चार्ट को आप देखें, मैक्सिमम चार्ट को, तो आप देखेंगे कि हर एक हाई जंप के बाद, अब देखिए कंपनी ने वैसे तो 1300 साढ़े 1300 रुपये तक का ग्रोथ दिखाया अपने प्राइस में, उसके बाद से क्या इसमें कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड ये बना रहा है। अब देखिए यहाँ से फिर एक लॉन्ग टर्म का शायद एक डिप मार के ये ऊपर की तरफ मूवमेंट देने के लिए रेडी हो चुका है। अब यहाँ से देखिए क्या प्रोसेस कंपनी के बारे में। कंपनी जो अपना डेट को रिड्यूस कर चुका है, ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी जो ट्रेड कर रही है अपने बुक वैल्यू से 0.93, जैसे कि मैंने आपको बताया कि करंट प्राइस उसके बुक वैल्यू से कम है। और करंट इसका कंपनी का गुड रिटर्न जो इक्विटी है वो अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 10 साल में 22% का आरओई से, मैंने जैसे आपको बताया था कि आरओई अभी कम दिख रहा है, लेकिन वैसे पिछले 10-5 साल में अच्छा आरओई मेंटेन की है कंपनी ने। वर्किंग कैपिटल भी देखिए इंक्रीज होकर 135 दिन से, ये थोड़ा सा कंसर्न है कि इनको थोड़ा पैसा मार्केट से आने में टाइम लग रहा है। अब यहाँ से देखते हैं केमिकल इंडस्ट्री, जैसे कि हमने बात की। अब यहाँ देखिए कंपनी का बिजनेस मॉडल लगभग वैसा ही है। अब यहाँ से समझते हैं इसके और बाकी सारे चीज़ों को। यहाँ से देखिए सेल्स इसका देखेंगे तो ये 39.34 सेल्स होता था इसका मार्च 2020 में, जो कि अभी बढ़ के वैसा मतलब फ्लैट ही समझिए क्वार्टरली के बेसिस पे, तो 43 करोड़ ही सेल्स किया है कंपनी ने। ऑपरेटिंग मार्जिन भी थोड़ा 10% से अभी घट के 6% पे आ गया, जो कि बीच में कंपनी ने कम से कम 19-20% का मार्जिन मेंटेन कर चुकी है 2021 दिसंबर और सितंबर में। तो कुल मिलाकर आप कह सकते हो कि इसका अदर इनकम भी अच्छा खासा इंप्रूव करके 1.18 करोड़ तक ले आ चुकी है। इंटरेस्ट तो कंपनी के पास मात्र 4 लाख का इंटरेस्ट है, तो अगर ये 3 करोड़ का प्रॉफिट बना रही है तो उसमें से 4 लाख इंटरेस्ट पे करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। और यहाँ इसके अगर प्रॉफिट को देखें तो 4 करोड़ का प्रॉफिट अभी भी 4 करोड़ के अराउंड ही चल रही है पिछले कुछ सालों में, लेकिन कंपनी ने बीच में 2020 में और 2021 में, जबकि लॉकडाउन और जब ये सब कुछ हो गया था, उस टाइम पे कंपनी 20 करोड़ 15 करोड़ 34 करोड़ का प्रॉफिट डिलीवर कर चुकी है। अब इसके अब जैसे यहाँ पर देखिए ईपीएस अभी 5.87 था क्वार्टर का, लेकिन पिछले कुछ
सालों पहले अगर आप देखें तो 50-60 का EPS भी कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है। सेल्स देखिए किस प्रकार कंपनी का बढ़ गया। पहले 50 करोड़ का सेल्स होता था मार्च 2012 में, जो कि अभी बढ़ के 205 करोड़ पहुंच चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 2 करोड़ से बढ़ के सीधे 19-20, बीच में तो इस कंपनी ने 80 करोड़ का भी प्रॉफिट दिया है मार्च 2021 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग मार्जिन भी 4% से अभी 9% है, लेकिन बीच में कंपनी ने 20 से 22% का ही मार्जिन ट्रिगर किया है। तो हो सकता है क्रूड ऑयल की बढ़ने की वजह से, कॉस्ट बढ़ने की वजह से इसके मार्जिन पे थोड़ा इम्पैक्ट आया है। अब देखिए नेट प्रॉफिट भी यहाँ कंपनी का पहले नेगेटिव में था, जो कि अभी बढ़ के 14 करोड़ पे आ चुका है, लेकिन बीच में कंपनी ने 63 करोड़ का भी नेट प्रॉफिट दिया है 2021 में। अब इसके ओवरऑल अगर हम सेल्स की बात करें तो 12% का सेल्स ट्रिगर किया 5 साल में कंपनी ने। नेगेटिव ग्रोथ प्रॉफिट का बता रहा है और कैगर भी नेगेटिव है, और रिटर्न ऑन इक्विटी क्या पॉजिटिव 26% का पिछले 5 साल में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ देखेंगे आप तो इस कंपनी का जो शेयर कैपिटल है वो बहुत ही संतुलित है। यहाँ थोड़ा सा इन्होंने डाइल्यूट किया है 2020-2021 में, जो कि इन्हें डाइल्यूट नहीं करना चाहिए। अब देखिए यहाँ रिजर्व भी देखिए कंपनी ने 1 करोड़ से बढ़ा के 194 करोड़ पर रिजर्व आ चुका है। बोरोइंग भी देखिए किस प्रकार कंपनी ने 24 करोड़ का जहाँ बोरिंग था वो घट के अभी 0 पे आ चुका है। तो बोरोइंग भी बहुत ज़बरदस्त इंप्रूव किया कंपनी ने। अब यहाँ से देखिए इसका अदर एसेट को अगर समझें तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए 76 करोड़ का इन्वेंट्री इस कंपनी के पास है। 17 करोड़ मार्केट से आना बाकी है। 21 करोड़ का इनके पास कैश है, जो कि 60 करोड़ का भी कैश कंपनी ने मेंटेन किया हुआ है पहले। और यहाँ से अगर देखें तो ऑपरेटिंग इनका जो कैश फ्लो बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ से देखिए डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज, ये सारा कुछ थोड़ा थोड़ा बढ़ गया है। तो अब यहाँ से देखेंगे तो अगर आप इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पहले 70% और 60% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था, जो कि अभी 10% पे चल रहा है। तो कंपनी का पूरा क्षमता है कि आने वाले टाइम में अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को ग्रो कर ले। प्रोमोटर भी होल्डिंग देखिए 46.68% था, बढ़ के 49.38% का जो कंपनी ने प्रमोटर का होल्डिंग इसमें बढ़ चुका है। FII की एकदम इंटैक्ट होल्डिंग है 0.47, किसी भी सिचुएशन में FII अपना इसमें से जरा सा भी इसमें से लूज़ नहीं कर रही अपने शेयर को। पब्लिक होल्डिंग भी देखिए इंटैक्ट 50% का बना हुआ है। तो एक अच्छी कंपनी, अच्छा फंडामेंटल वाली कंपनी। अपने एडवाइजर जरूर बात करिए इसमें इन्वेस्टमेंट करने से पहले। चलते हैं इसके वेबसाइट को देखते हैं। सो जैसा कि आप वेबसाइट से देख रहे हैं, इस कंपनी का नाम कांची कारपुरम लिमिटेड है। ये कंपनी 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। ये कैम्फोर का मैन्युफैक्चर करती है और इसके डेरिवेट्स बनाती है। कैम्फोर के डेरिवेट्स बनाती है, जैसे गम रोसिन हो गया, वैल्यू एडेड रेसिन हो गया, फोर्टिफाइड रोसिन हो गया। पिछले 25 साल से अनुभव है, प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है इसमें क्वालिटी का इस कंपनी का। और यहाँ इस कंपनी का मेन प्रोडक्ट जैसे कैम्फोर हमने बताया, जो कि सारे कस्टमर से वेल एक्सेप्टेड है इस कंपनी का जो प्रोडक्ट है। और यहाँ पर देखिए ये इसका पूरा टर्नओवर 1.1 बिलियन हुआ है 2017-18 में। ISO से प्रमाणित कंपनी है और इसका जो फैसिलिटी है सिचुएटेड है यहाँ कांचीपुरम, 70 किलोमीटर चेन्नई से है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त कंपनी है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं इसके कुछ एस्टीम्ड कस्टमर, जो लार्जेस्ट पेंट मैन्युफैक्चरर इंडिया, वो इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेती है। लीडिंग टायर मैन्युफैक्चरर जिसके प्रोडक्ट को यूज़ करती है। क्राफ्ट पेपर और यूरोपियन ट्रेडिंग हाउस जो है उसमें भी इस कंपनी के प्रोडक्ट जाते हैं। ग्लोबल फ्लेवर और फ्रेगरेंस कंपनी जो है इसके प्रोडक्ट को यूज़ करती है। तो बहुत ही शानदार कंपनी है। इसके और डिटेल के बारे में इसके वेबसाइट पर जाएँ, ज़रूर पढ़ें और अपने एडवाइस से ज़रूर बात करें।